उतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? अब आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है वो आपका एटीट्यूड वो वहां पर नहीं था। सॉरी सर, इफ दैट यू फील दोगलापन भाईजान के साथ करोगे तो भाईजान स्वैग से स्वागत करेंगे ही ना। जी हाँ, कुछ दिन पहले बिग बॉस 18 का एक प्रोमो रिलीज हुआ है जिसको देखकर फैंस काफी मजे लूट रहे हैं। आखिर क्या है उस प्रोमो में, उस ट्रीजर में, जिसको देखकर फैंस काफी मजे लूट रहे हैं। बिग बॉस 18 के घर पर, बिग बॉस के घर पर अश्नीर ग्रोवर पहुंचते हैं। अश्नीर ग्रोवर का नाम तो आप जरूर सुने होंगे, वो एक बिजनेसमैन है। तो अश्नीर ग्रोवर का रोस्ट करते हुए भाईजान नजर आते हैं। आखिर क्या कह दिया था अश्नीर ग्रोवर ने, जिसको लेकर भाईजान उसका जो है वो खूब बेइज्जती करते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले अश्नीर ग्रोवर ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि हमने भाईजान को एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए उनसे बात की। उनसे तकरीबन हमारी 3 घंटे बात हुई। उन्होंने आमने सामने बैठकर बात हुई। तो उसके मैनेजर जो थे वो 7 करोड़ रुपए हमसे मांग रहे थे। तो हमने भाईजान से डील की 4 करोड़ में और बात फाइनल हो गई। शायद कि अश्नीर ग्रोवर ने कैरी मिनाटी का ये जो है क्लिप नहीं देखा होगा। तो मैं आप सबों के अदालत में इस क्लिप को रखता हूँ। पैसे तो बहुत है मेरे पास, क्योंकि मैं रईस हूँ दिल से भी और वैसे भी। ओह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बता भी किसे रही है? सलमान भाई को। बेटी वो सामने खड़ा इंसान तुम्हारी 4 पुश्ते खरीद लेगा, दिल से भी। और तो चलिए आपको वो पॉडकास्ट दिखाते हैं जहाँ पर अश्नीर ग्रोवर जो है ये सारी बातें कहते हैं कि हमने इतना ऐसा वैसा, सलमान भाई ये हैं वो हैं करके जो पॉडकास्ट में जो बातें कही थी वो पहले आप क्लिप देखिए। अब मैं छोटी कंपनी था, मेरे को ओवरनाइट ट्रस्ट जनरेट करना था। तो मेरे को ये लगा कि मैं सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ, ठीक है। तो अब सलमान की टीम को अप्रोच करा, ठीक है। वो बोल रहे जी 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे, राइट। तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ 100 करोड़ पड़े हैं, 7.5 इसको दूंगा, 1-2 करोड़ की ऐड बनेगी, फिर चलानी भी तो है टीवी पे। तो नॉर्मली क्या होता है, जितने का आपने खर्चा ऐड करने में बनाने में क्या होता है, उससे 2-3 गुना तो आप करते ही हो। तो मेरे को लगा 20 करोड़ का पंगा है, ठीक है, और 100 करोड़ मेरी जेब में पड़े हैं। मेरे नेक्स्ट राउंड होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बट मैंने वो लिया पंगा, राइट। एंड मांडवाली कर लो ना यार। मैंने सलमान खान को बोला कम कर दे भाई, तो वो 4.5 में मान गया, राइट। तो एक टाइम पे तो उसका मैनेजर मेरे को बोलने लग गया सर आप भिंडी खरीदने आए हो क्या? मतलब कितनी मांडवाली करोगे? मैंने बोला नहीं सर, है ही नहीं पैसे, दे ही नहीं सकता। तो ये तो हो गया अश्नीर ग्रोवर के द्वारा दिया गया पॉडकास्ट में जो पॉडकास्ट है उसका एक क्लिप, जिसमें अश्नीर ग्रोवर सलमान भाई के बारे में ऐसा कह रहे हैं। लेकिन सलमान भाई के घर पर यानी बिग बॉस के घर पर जब अश्नीर ग्रोवर जी जाते हैं तो उसका कैसे खैर मकदम किया जाता है, तो ऑब्वियस से उसका स्वागत किया जाता है। आप वो भी देख लीजिए क्या कहते हैं भाईजान। मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कुछ, और मेरे टीम के बारे में कहते हुए सुना है कुछ। मेरी तो आपसे कभी मुलाकात हुई नहीं। और जो आपने बोला कि मेरे टीम ने बोला कि भिंडी खरीदने आए हो क्या, ये तो कभी हमारी टीम यूज ही नहीं करती। तो फिर आपने ये बातें कही क्यों? नहीं सर, बीच में एक एजेंसी इन्वॉल्व थी। नहीं, एजेंसी इन्वॉल्व नहीं थी, मेरे ही लोग इन्वॉल्व थे। हाँ जी, विक्रम इन्वॉल्व था, गौरव इन्वॉल्व था। ये ऐसी बातें तो कभी करते हैं ही नहीं। और फिर आपने कहा कि हमने तो इसको इतने में साइन कर लिया, उतने में साइन कर लिया, सब फिगर्स भी आपने गलत दे दिया, तो फिर ये दोगलापन क्या? नहीं सर, दोगलापन नहीं है। एक क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगा। वो क्लैरिफिकेशन कर दीजिए आप। टेकिंग यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर वाज द स्मार्टेस्ट। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से अब आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो जो मैंने आपको वीडियो देखा है वो आपका एटीट्यूड वो वहां पर नहीं था। सॉरी सर, इफ दैट यू फील। मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। नहीं, मुझे इन सब चीज़ों से बुरा नहीं लगता मुझे। इट्स जस्ट दैट एक रॉन्ग इम्प्रेशन जब आप देते हो किसी के बारे में, वो ठीक नहीं होता। अभी पता चला कि आप आ रहे हो, मुझे तो आपका नाम भी नहीं पता था, लेकिन जब आपकी वो जो वीडियो देखी थी तो आपका शक्ल मेरे सामने आया था। आई जस्ट थिंक दैट यू शुड बी केयरफुल विथ हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इवन व्हेन वी आर नॉट देयर। वो दिख जाता है कि छोटी सी इंडस्ट्री है, कि मतलब कि जैसे कि आप और हम बिल्कुल आज मिले हैं, कल वापस से मिलेंगे, परसों वापस से मिलेंगे, तो वो उसका आप ध्यान रखें आप।
नहीं सर, ध्यान वो रखें। if you felt it that way, I'm sorry I didn't about it. feel. I just saw it. I said कि ये कौन है आदमी, ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है. ऑब्वियसली वो आप टेलीविजन पे हो तो आप उसको बड़ा चढ़ा के आप हीरो बन के वो आप वापस से अपने आप को री एस्टैब्लिश करना चाहते हो. वो बहुत अच्छी बातें करो, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं ऐसे पर्सनली मिल जाए और फिर ये बातें ऐसी खुल नहीं जाए. नहीं बिल्कुल, that was never the intention. And लेकिन वो इंटेंशन वैसा कन्वे हुआ था. Sorry और आप for- बड़े ही स्वैग में और बड़े एटीट्यूड से आप बात कर रहे थे उस वक्त. हाँ जी कर रहे थे उस वक्त, मैंने देखा है. बैठे हुए आराम से. और सर वो हाँ, वो सलमान के पास हम लोग गए थे, ऐसा हुआ है. और तारीफ भी की आपने. सर, मैं- वो स्मार्ट है, ही नोज हिज शिट. Absolutely. हाँ, लेकिन वो जो एटीट्यूड जो था ना, सर वो you are- maybe in the podcast did not come across correct. लेकिन जैसे ये है, हाँ जी। ये बराबर आ रहा है. ये अच्छी बात, बराबर सीख रहे हैं और मतलब। और ऐसे ही हाँ हो जाता है कभी कभी. वो एक ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है. तो आपने देखा कि किस तरीके से अश्नीर ग्रोवर जी का जो है हाल किया गया है और उनकी जो है मुंह की बोलती बंद हो गई है. वो साफ सर कह रहे हैं. जिस तरीके से जिस रुआब से पॉडकास्ट में बोलते हुए नजर आ रहे हैं वैसा तो वहाँ पर नहीं आ रहा. इसीलिए कहते हैं ना, पीछे में तो सरकार को भी दुनिया गाली दे देती है, बड़े बड़े राजा महाराजा को भी गाली दे देती है, लेकिन जब सामने जाते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है. तो इसीलिए ये सोशल मीडिया का ज़माना है. अगर आप कहीं पर कुछ बोलते हैं तो ज़रा सोच समझकर, अपने सूझबूझ और दिमाग लगाकर अपनी बुद्धि के साथ काम लीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ये इंटरनेट का ज़माना है, जो आपका बहुत पुराना चीज़ जो है इसमें महफूज रहता है, सुरक्षित रहता है. इसीलिए कभी भी कुछ अगर आप बोलते हैं तो थोड़ा ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगा के, ठीक है, दिमाग लगा के दोस्त. नहीं तो अश्नीर ग्रोवर का ये जो पॉडकास्ट है थोड़ा पुराना है, ज़्यादा पुराना है, लेकिन उसका बदला जो है बिग बॉस 18 में लिया गया है भाईजान के द्वारा. लेकिन आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा. हाँ, अगर आप अश्नीर ग्रोवर जी के बारे में अभी तक कमेंट में कुछ नहीं लिखे हैं तो भाई लिख दीजिए 2-4 शब्द. मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद.